प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खुलवाने के लिए सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना होगा कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और खाता खुलवाने के बाद आपको कौन कौन से बेनिफिट दिए जाते हैं, जिसके लिए आपको इसके पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि सब कुछ यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आती है तो आप हिंदी में कन्वर्ट करके आप खुद ही पढ़कर सेटिस्फाइड हो सकते हैं, जिसके लिए आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हिंदी वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सब कुछ हिंदी में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले मिशन के बारे में इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो नीचे एक ऑप्शन आ जाता है स्कीम विवरण, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसी के साथ आपके सामने में इसका सभी ब्यौरा आ जाता है, यानी कि सब कुछ यहाँ पर विवरण आ जाता है। इसे आप पढ़कर सेटिस्फाइड हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योजना का विवरण दिया गया है। इसके नीचे आप देखेंगे दिया गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेश मिशन है, जो वही तरीके से वित्तीय सेवाओं, नामत बैंकिंग, बचत तथा जमा खाते विश्लेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुँच सुनिश्चित करती है। खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यावसायिक प्रतिनिधि बैंक मित्र आउटलेट में खोला जा सकता है, यानी कि आप किसी भी बैंक में प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता खुलवा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता 0 बैलेंस के साथ खोला जा रहा है, यानी कि आप कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है, आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज करके अपने खाते में नहीं रखना है। आप 0 बैलेंस में खाता खुलवा सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खाता खुलवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं या आपको लग सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है यदि आधार कार्ड, आधार संख्या उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं है, यानी कि आपके पास आधार कार्ड है तो आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप आधार कार्ड के माध्यम से अपना खाता खुलवा सकते हैं। अगर आपको इन केस आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नीचे देखेंगे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जैसे कि पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड। इसमें से कोई भी आपको 5 डॉक्यूमेंट होगा ही, आप उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से अपना प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता खुलवा सकते हैं। और इसी के साथ आप इसके नीचे बेनिफिट देख सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने में बहुत सारा बेनिफिट दिया गया है, लेकिन जो भी हाईलाइटेड बेनिफिट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे जमा राशि पर ब्याज, आपके खाते में जो भी पैसा रहेगा उसका आपको सरकार ब्याज देगी। दुर्घटना के पश्चात आपको यहाँ पर 1 लाख का बीमा रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे 30,000 का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों को प्रतिपूर्ति पर देय होगा, यानी कि आपका मृत्यु भी हो जाता है, खुदा न खास्ता ऐसा न हो लेकिन आपका मृत्यु हो जाता है तो आपको 30,000 का बीमा मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको मृत्यु अलग होता है और यहाँ पर आपको दुर्घटना अलग चीज़ होता है, दोनों में आपको अलग अलग डिफरेंट यहाँ पे बीमा मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 7वें नंबर में एक बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट्स है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 6 माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी, यानी कि ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आपके खाते में पैसा नहीं भी रहेगा तो आपको बैंक आपको ऋण के रूप में पैसा देगी। ओवरड्राफ्ट आपको 6 महीना तक आपको खाता को चलाना होगा, उसी के बाद आपको ओवरड्राफ्ट मिलेगा। ओवरड्राफ्ट आपको 2,000 से 10,000 के बीच में दिया जाता है, जिसका आपको ब्याज देना पड़ेगा। 2% आपको ब्याज पहले से तय किया हुआ रहता है। उसके बाद आपको बैंक कितना ब्याज लेगी वो भी आपको बैंक तय करेगी। ओवरड्राफ्ट का सुविधा आपको सिर्फ जनधन खाता में ही मिलता है, आप दूसरे बैंक में ओवरड्राफ्ट का सुविधा नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सबसे नीचे आएंगे तो देखेंगे खाता खुलाने का फॉर्म, और खाता खुलाने का फॉर्म हिंदी में है और यहाँ पे इंग्लिश में है। आप यहाँ पे इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में भी यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर हिंदी में फॉर्म को डाउनलोड करता हूँ। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में फॉर्म डाउनलोड होकर के इस तरीके से आ जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे जिस भी बैंक में आप खाता खुलवाना चाहते हैं उस बैंक का यहाँ पर आप नाम देंगे, आपका गांव शहर का नाम होगा, यहाँ पर आप गांव शहर का नाम देंगे, आपका ब्लॉक कौन सा यहाँ पर आप ब्लॉक का नाम देंगे, आप अपने यहाँ पे जिला का नाम देंगे, स्टेट का नाम देंगे, और यहाँ पर आपका वार्ड नंबर कितना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको भर करके सब कुछ अच्छे तरीके से भरना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने में बहुत सारा ऑप्शन है, सबको मैं बताऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगी। आप यहाँ पे समझ करके हिंदी में दिया गया, आप समझ कर इसे भर करके आपको एक बैंक विजिट करना होगा। उसके बाद आपको बैंक वाले से बात करना होगा कि हमें जनधन खाता खुलवाना है, तो वो क्या प्रोसीजर है आपको वहाँ पर बताया जाएगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपको एक साइट पर जाना होगा। एक आपको बैंक यहाँ पर प्रोवाइड करती है ऑनलाइन खाता खुलवाने के लिए, जिसके लिए यहाँ पर आप टाइप करेंगे फिनो बैंक। यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपके सामने में ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने में फिनो पेमेंट बैंक का ऑफिशियल साइट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले पर्सनल वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे सेविंग अकाउंट। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप आएंगे नीचे, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने में एक ऑप्शन आ रहा है जन सेविंग अकाउंट। इसी वाले ऑप्शन पे यानी कि आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपके सामने में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स को फिलअप करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको नाम देना है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी देना है और जो भी आपका एरिया का पिन कोड यहाँ पर आप पिन कोड देंगे और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे
तो फिनो पेमेंट बैंक वाले के पास आपका रिक्वेस्ट सेंड किया जाएगा। हो सकता है कि आपको कॉल भी किया जाए और हो सकता है कि नहीं भी किया जाए, लेकिन आपको यह बेहद सुविधा होगी कि आप जाकर के बैंक में ही विजिट कर लीजिए, वहाँ पर आप बात कर लीजिए। तो इस तरीके से आप फिनो पेमेंट के माध्यम से अपना जनधन खाता ओपन कर सकते हैं। नहीं तो आपको एक और बैंक प्रोवाइड कराती है जनधन खाता खोलने के लिए, जिसके लिए आपको एक नया टैब खोलना है और आपको टैब में लिखना है बैंक ऑफ बड़ौदा जनधन अकाउंट और आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंक ऑफ बड़ौदा, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आपके सामने में यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना, आपको यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जिस तरीके से आपने यहाँ पर फिलअप किया था यहाँ पर इस फॉर्म को, उस तरीके से आपको यहाँ पर सब कुछ फिलअप करना होगा। जनधन योजना अकाउंट को अगर आप ऑनलाइन खोलना चाहते हैं तो आप इन दोनों बैंकों के माध्यम से खोल सकते हैं। नहीं तो आपको एक अच्छा सी बात यही है कि आप जाइए बैंक में और वहाँ पे विजिट करिए और वहाँ पे आप मैनेजर से बात करिए या फिर जो भी स्टाफ है वहाँ से आप बात करिए, आप आसानी तरीके से वहाँ से खोल सकते हैं। जो भी आपको जनधन योजना का बेनिफिट होगा वहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप ऑनलाइन खुलाते हैं तब पर भी और आप यहाँ पे ऑफलाइन खुलाते हैं तब पर भी। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आज की इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से आप जनधन योजना को ऑनलाइन अकाउंट या ऑफलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।